माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एजुकेशन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। तो आज की क्लास है किस चीज़ की, तो मेंस्ट्रुएशन की नेक्स्ट क्लास है। हम लोग 3 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लास और एक्सरसाइजेस 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का कॉन्सेप्ट क्लास। अब क्या है इसके अंदर देखते हैं, चलिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का क्या पढ़ना है, हमें वॉल्यूम पढ़ना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई भी, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब जैसे मैं यहाँ पे एक, तो ये हो गया हमारा एक क्यूब का डायग्राम। अब ये क्यूब क्या है, इसकी वॉल्यूम हम लोग क्या कहेंगे, तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, मतलब ये इतनी जगह इसने घेर रखी है। ये जो है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, और इसके अंदर जो जगह है वो सारी, ये सारी इतनी जगह इसने घेर रखी है। तो जितना जगह इसने घेर रखा है उसे हम क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम से समझ में आ गया आपको। जैसे ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब के अंदर इसको अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो इसने कितनी जगह घेरी हुई है, जितने जगह पे ये है ये पूरा कवर कर लिया, इतना स्पेस तो इसने घेर रखा है। अब इस जगह पे मैं किसी और चीज को नहीं रख सकती क्योंकि इसने इतनी जगह घेर रखी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, चलो हम किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मान लो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ होगी तो ये L इंटू बी हो जाएगा इसका एरिया, और मल्टीप्लाई बाई अगर हम हाइट कर दें तो ये हर एक यूनिट पे मल्टीप्लाई करता हुआ ये पूरा स्पेस बता देगा कि कितनी जगह ये घेर रहा है। तो मल्टीप्लाई बाई इसको हम क्या करते हैं, हाइट करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्यूबॉइड का क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, द क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड वेयर L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। क्यूब क्या है, एक क्यूबॉइड का ही स्पेशल केस है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक डब्बा है, ठीक है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड शेप का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसके L और B तो इक्वल है, ठीक है, L और B तो एक इक्वल है। और अगर इसी लेंथ पे हम इसको यहाँ से कट कर दें, यहाँ से अगर कट कर दें तो ये एक क्यूब बन जाएगा जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होगी। आपको पता है इसमें क्या था, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम थी। तो क्यूब के अंदर क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो अगर तीनों सेम है तो हमने क्या पढ़ा था अभी क्यूबॉइड के फॉर्मूले में, कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब आप कहेंगे उसका फॉर्मूला अलग, इसका फॉर्मूला अलग क्यों है, तो अलग नहीं है, यहाँ भी वही फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो L और B दोनों ही तो इसका क्या है, L इंटू L ही होगा ना, क्योंकि तीनों ही सेम है, इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है। और H भी इसका L ही है, तो इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, L क्यूब लिखते हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम का L क्यूब, बिकॉज इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। ओके, चलिए अब आगे हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर की भी वही बात होगी। सिलेंडर के लिए देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है सिलेंडर का। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर होता है। किसी भी सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। जैसे कि मैंने ये एक सिलेंडर टाइप है, इसको बनाया मैंने, तो इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर बेस है। तो सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर। एच किसका वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो चलिए जानते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, कई बार हम लोग दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होता है। अभी हम लोग दोनों को जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस
that an object takes up. It refers to the size of the object itself, whether it is a solid or a hollow container like an empty jar. अब कह रहा है वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, कितनी जगह घेरी जा रही है, जैसे ये है कंटेनर है, ये कितनी जगह छेक रही है, इसको मैंने यहाँ रखा तो इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, ये इसका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब इसका मेजरमेंट किस में करेंगे, क्यूबिक यूनिट में करते हैं। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक यूनिट यानी कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में दिया हुआ है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब लिखेंगे या क्यूबिक मीटर लिखेंगे। जैसे हम लोग जब एरिया निकालते थे तो स्क्वायर लिखते थे, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते थे, लेकिन वॉल्यूम में हम क्यूब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मेजरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्यूब में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल हो गया मार्बल, अ पीस ऑफ वुड और अ प्लास्टिक मटेरियल यूज टू मेक अ बॉटल। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम मार्बल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पीस ऑफ वुड का निकाल सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल यूज टू मेक अ बॉटल को बनाने में कितने मटेरियल का यूज किया जाएगा उसके लिए भी हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। मतलब मान लीजिए आपको ये रूबिक क्यूब बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको कितने मटेरियल की जरूरत होगी, तो ये भी हम लोग वॉल्यूम के थ्रू ही निकालते हैं। अब कैपेसिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, लिक्विड, गैस और सॉलिड that a container can hold. It describes the internal volume available for storage. अब कैपेसिटी वो अमाउंट होता है जो कोई सबस्टांस, कोई थिंग, कोई मटेरियल जो कंटेन कर सकता है, जो होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, वो क्या है, उसकी कैपेसिटी है। इट डिस्क्राइब द इंटरनल वॉल्यूम। वो क्या कैपेसिटी किसको डिस्क्राइब करती है, किसी भी चीज की इंटरनल वॉल्यूम को, इंटरनल स्टोरेज को डिफाइन करती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये क्या है, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो इसमें आपको सब कुछ आ गया, बेस का एरिया भी आ गया, हाइट में आपको पेरीमीटर भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। और कैपेसिटी क्या होगी, इसके अंदर जितनी जगह है, जितना सामान हम इसके अंदर रख सकते हैं, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर। तो इस तरह से कैपेसिटी और वॉल्यूम में ये डिफरेंसेस होते हैं। मेजरमेंट ऑफन मेजर इन लिक्विड यूनिट लाइक लीटर और गैलन। इसकी जो यूनिट होती है वो लीटर और गैलन्स होती है, बट कैन ऑल्सो यूज क्यूबिक यूनिट। अब इसको हम लोग क्यूबिक यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं और लीटर और गैलन्स में भी मेजर करते हैं कैपेसिटी को। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ कार्टन, द गैस इन अ फ्यूल टैंक और द एयर इन अ बैलून। बैलून में कितनी एयर है वो क्या हो गई, उसकी कैपेसिटी हो गई। टैंक के अंदर कितना फ्यूल है, कार्टन के अंदर कितना मिल्क है, तो दिस इज द कैपेसिटी। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। कैपेसिटी मेजर इन टर्म्स ऑफ लीटर। कैपेसिटी को हम लीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं। द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलीलीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर्स होते हैं। अब अगर आपको ये याद है तो आपको कई बार कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। जहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब्स दिया है, आंसर मिलीलीटर में है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या कोई दो चीज़ है, डिफरेंस है, वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखा है और बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो इस तरह से कन्वर्ट करने में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि व्हाई इज दिस डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट। क्या ये डिस्टिंक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों जानना हमें ज़रूरी है कि वॉल्यूम क्या होता है और कैपेसिटी क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्यों जानना जरूरी है। तो कंसीडर अ थिक वॉल ग्लास बॉटल। The volume of the bottle includes the space occupied by the glass itself plus the space inside. The capacity only refers to the amount of liquid you can actually pour into the bottle. अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये थिक ग्लास लिया है, ठीक है, ये एक ग्लास है
ग्लास की बोतल ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक ग्लास लिया है। अब इसका अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें कंसीडर होंगी? एक तो इसके अंदर कितनी जगह है ये भी होगा, और दूसरा ये इसकी जो थिकनेस है ग्लास की, साथ में वो भी इंक्लूडेड होंगी वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए इसके अंदर कि ये वाला पार्ट और इसकी थिकनेस, मतलब ये पूरा एरिया इसका, एंड देन इसके अंदर जो कैपेसिटी इसकी है, जो इतना पानी ये रख सकता है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो क्या कहलाएगा? वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसके अंदर मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया, भर लिया इसको पानी से, फिर मैंने उस पानी को निकाला। अब उस पानी को हम मेजर करेंगे कि वो कितना है, वो लीटर में मेजर करेंगे या मिलीलीटर में मेजर करेंगे। तो वो जो पानी था वो क्या थी? इस ग्लास की कैपेसिटी थी। जितना पानी इसमें हम लोग रख सकते हैं, जितनी पानी को ये होल्ड कर सकता है, दैट इज द कैपेसिटी। उसके अंदर इस ग्लास की थिकनेस नहीं आएगी। तो कैपेसिटी के अंदर क्या हुआ? ओनली द कैपेसिटी टू होल्डिंग द वाटर। वाटर को होल्ड करने की जितनी कैपेसिटी है इसकी, वही इसकी कैपेसिटी, मतलब कितना होल्ड कर सकता है ये, जितना पानी रख सकता है, वो इसकी कैपेसिटी हुई। और वॉल्यूम उस पानी की कैपेसिटी के साथ इस ग्लास का थिकनेस भी हुआ। तो वॉल्यूम के अंदर कैपेसिटी एंड ग्लास की थिकनेस भी मेजर की जाती है, जबकि कैपेसिटी के अंदर जितनी उसकी वाटर होल्डिंग की होल्ड करने की क्षमता है, वही हो गई उसकी कैपेसिटी। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या अंतर है। तो कोई भी अगर आज के बाद आपसे सवाल पूछेगा कि कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको क्लियरली बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर हो गई हमारी। नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे क्लियर हो गए हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप आप ये आगे की एक्सरसाइज मेरे साथ साथ मेरे से पहले आप लोग सॉल्व करोगे, ये मैं आशा करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।